इसराइल की गजा और लेबनान के बाद ईरान पर भी जारी है। तबरेज़ और शिराज में 100 से ज़ायद तंसीबात पर 200 लड़ाका तैयारों से हमला कर दिया। ईरानी आर्मी चीफ अहम कमांडोज और 6 जौहरी साइंसदान शहीद। बच्चों और खवातीन समेत कई बेगुनाह अफराद भी जान से गए। 50 से ज़ायद अफराद जख्मी। तबरेज़ एयरपोर्ट के करीब भी हमला। ईरान का जवाबी वार 100 से ज़ायद ड्रोन से हमला। इसराइली फोर्सेस का तमाम ईरानी ड्रोन रास्ते में ही तबाह करने का दावा। इसराइली हमले में 5 ज़राने इनकलाब के सरबराह कमांडर हुसैन सलामी की शहादत की तस्दीक। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी भी शहीद। जौहरी साइंसदान अहमद रजा, कमांडर खतमुल अंबिया, हेडक्वार्टर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद और उनका बेटा भी शहीद हुआ। इसराइली हमले में अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी, जौहरी एजेंसी के साबिक डायरेक्टर फरीदोन अब्बासी, आज़ाद यूनिवर्सिटी के सरबराह और न्यूक्लियर साइंसदान मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी शहीद हुए। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की ईरान की नतंज जौहरी तंसीब को निशाना बनाए जाने की तस्दीक। कहा, नतंज पर हमले में किसी किस्म की एटमी आलूदगी नहीं हुई। एटमी तंसीबात को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बोशहर, फरदा और अस्फहान में जौहरी साइट्स को निशाना नहीं बनाया गया। ईरान का हमले में शहीद अपने हर शहरी का बदला लेने का ऐलान। जुमकरान की जामे मस्जिद पर सुर्ख परचम लहरा दिया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने खबरदार किया कि इसराइल को हमले की सख्त सजा मिलेगी। सहयूनी रियासत ने हमारी सरजमीन पर शैतानी और खून आलूद हाथों से संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी फितरत को पहले से ज्यादा बेनकाब कर दिया। तर्जुमान सरबराह ईरानी अफवाज ने कहा, इसराइल के साथ साथ अमरीका को भी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान पर हमलों से मुतालिक इसराइल और अमरीका के बयानात में वाज़ेह तज़ाद। इसराइली अहलकार ने कहा, ईरान पर हमलों के लिए अमरीका के साथ मुकम्मल मुशावरत की गई और इसे ईरान की एटम बम बनाने की कोशिश से आगाह किया गया। अमरीका का इसराइल के ईरान पर हमले से किसी किस्म का ताल्लुक न होने का दावा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल ने ईरान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की। हम ईरान के खिलाफ हमलों में मुलव्विस नहीं। ईरान को अमरीकी मफादात या अहलकारों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। There's a chance of massive conflict. We have a lot of American people in this area, and I said, we got to tell them to get out because something could happen soon. And I don't want to be the one that didn't give any warning and missiles are flying into their buildings. It's possible. बहादुरी की बातें करने वाले मर चुके। इससे पहले कि कुछ ना बचे, ईरान जौहरी मुआहिदा कर ले। ईरान ने जवाबी हमला किया तो अमरीका अपना और इसराइल का दिफा करेगा। अमरीकी सदर की इसराइल को लगाम देने के बजाय ईरान को धमकी। वाज़ेह किया, ईरान पर हमले का इल्म था, लेकिन अमरीकी फौज ने इस कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। इसराइल के वहशियाना हमले के बाद ईरान की सलामती कौंसिल से हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त। ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद ने सलामती कौंसिल के सदर को खत इरसाल कर दिया। लिखा, इसराइल ने अमरीका की पुष्ट पनाही में मुनज़्ज़म फौजी जारहियत की। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करते हुए पुरअमन जौहरी मराकिज़ और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। सलामती कौंसिल इसराइल की इश्तियाल अंगेज, गैर कानूनी और मुजरिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाए। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की इसराइल और ईरान से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात के दौरान इसराइली हमलों पर तशवीश। कहा, फरीक़ैन शदीद तसादुम से गुरेज करें। ख़ित्ता मज़ीद तनाज़े का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
पाकिस्तान की ईरान के खिलाफ इसराइल की बिला जवाज और गैर कानूनी हमलों की शदीद मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का जानी नुकसान पर ईरानी अवाम से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा, इसराइली इकदाम खित्ते को मजीद गैर मुस्तहकम कर देगा। आलमी बरादरी फौरी इकदाम उठाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इसराइली हमले को ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। Israeli military strikes violate the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran and clearly contravenes the UN Charter and fundamental principles of international law. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the resolution is passed. इसराइल के ईरान पर हमले के खिलाफ कौमी असम्बली और सेनेट में करारदादें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मतन में कहा गया है कि इसराइल ने बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करके खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया है। इक़दाम जंगी जुर्म है। आलमी बरादरी इसराइल को कटहरे में लाए। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी ज़ायरीन की हिफाजत के लिए इक़दाम शुरू। वज़ारत ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, ज़ायरीन की मदद के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट 24 घंटे फ़ाल रहेगा। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारतखाने को भी कम्यूनिटी और ज़ायरीन को सहूलियात देने की हिदायत जारी। इसराइली हमला खित्ते में अमन व अमान खराब करने की शुरुआत है। आलमी ताकतें अमन बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अपील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, ईरान पर इसराइली जारहियत से आलमी अमन को शदीद खतरा लाहक हो चुका है। इसराइल का ईरान पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और ग्रेटर इसराइल मंसूबे का हिस्सा है। इस तरह की कोई जारहियत काबिल कबूल नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी बरादरी इसराइल की जारहियत रुकवाने में किरदार अदा करे। इसराइल को तबाह करना चाहिए। तो ईरान और मुस्लिम ममालिक के ऊपर हमला कर रहा है और हमारे मुसलमान भाइयों को चाहिए यकजहती से इनके ऊपर हमला करें और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इसराइल ने बहुत ज़्यादती की है ईरान पर हमला करके, और मैं समझता हूँ कि उसने एक बहुत बड़ा अपना मुखालफ पैदा कर दिया है। ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम का शदीद गम और गुस्से का इजहार। कहा, मुस्लिम उम्मा को मिलकर इसराइली जारहियत का जवाब देना होगा, वरना इसराइल दीगर ममालिक को भी अपनी जारहियत का निशाना बनाता रहेगा। सिंध का आइंदा माली साल का 34 खरब 51 अरब रुपए का बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफा। 17 से 22 ग्रेड तक मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ाई जाएंगी। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 8% इजाफा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हर साल की तरह इस साल भी अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करना तरजीह है। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। खैबर पख्तूनख्वा का 2119 अरब रुपए का बजट पेश। तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफा। सूबाई वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम खान ने बजट तकरीर में कहा, LFC की मद में विफाक में 42 अरब रुपए की कटौती की। सालाना तरक्याती बजट का हुजम 5 खरब 17 अरब से जायद रखा गया है। 1349 जारी और 810 नए मंसूबे शामिल। सेहत के लिए 27 अरब, इब्तिदाई और सानवी तालीम के लिए 13 अरब और महकमा आला तालीम के लिए 6 अरब 27 करोड़ रुपए मुख्तस। ट्रांसपोर्ट के लिए 1 अरब 28 करोड़ और खेलों के लिए 8 अरब 88 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।